ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो व्यक्ति के सभी पापों का नाश करती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का शाब्दिक अर्थ है पापों को मोचन करने वाली एकादशी। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्योत्तर पुराण में इस व्रत का विशेष उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा होती है, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा दें, जिससे पुण्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 8:10 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च को सुबह 9:16 पर होगा। उद्या तिथि के नियमानुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 मार्च को है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण के समय के बारे में। जो लोग पाप मोचनी एकादशी व्रत 15 मार्च को रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 16 मार्च को सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक रहेगा। वहीं पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी 16 मार्च को सुबह 9:40 पर। अब आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि पर सबसे पहले सात्विक भोजन करें और मन को शुद्ध रखें। इस दिन भोग विलास से दूर रहें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकादशी तिथि के दिन यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान विष्णु से कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले भगवान का आवाहन करें, उन्हें आसन अर्पित करें। भगवान के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें। भगवान को चंदन अर्पित करें। इसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। भगवान को पान, सुपारी, इलायची अर्पित करें। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को सुने। इसके बाद भगवान की दीप से आरती करें और स्तुति करें। अंत में भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करके प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद द्वादशी तिथि पर यानी व्रत के अगले दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण के भोजन में चावल अवश्य शामिल करें। साथ ही पारण में आंवला खाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जो भी एकादशी व्रत रखते हो उनके साथ तो अवश्य शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।